नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सोमनाथ धाम के लिए पाटलिपुत्र से आज रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। बिहार के 1100 श्रद्धालु करेंगे तीर्थ यात्रा। बिहार के करीब 1100 श्रद्धालु सोमवार को पाटलिपुत्र जंक्शन से विशेष ट्रेन के माध्यम से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम की धार्मिक यात्रा पर रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे प्लेटफॉर्म संख्या 1 से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी श्रद्धालुओं का अभिवादन कर विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम के लिए प्लेटफॉर्म पर विशेष मंच बनाया गया है, जबकि यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। अब गांव में भी देना होगा टैक्स। बिहार के हर घर से होगी देहात में भी रहना, अब पड़ेगा महंगा। पंचायत वसूलेगी कर। पढ़िए बिहार सरकार के नए नियम का क्या पड़ेगा असर। सम्राट सरकार के पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार देने के फैसले के बाद गांव की सियासत से लेकर चौपाल तक बहस छिड़ गई है। एक तरफ सरकार इसे पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष और ग्रामीण इसे गरीबों पर नया आर्थिक बोझ करार दे रहे हैं। बिहार विधानमंडल में टूटा 21 वर्षों का सिलसिला, पहली बार नहीं दिखे नीतीश। सम्राट सरकार में निशांत ने दी नसीहत। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र नीतीश कुमार की 21 साल बाद अनुपस्थिति और तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी के कारण खास है। ये सत्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का पहला है। बेटे निशांत का जन्मदिन मनाने के बाद दिल्ली रवाना हुए नीतीश कुमार संसद के मानसून सत्र में होंगे शामिल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार सोमवार को पटना स्थित अपने सरकारी आवास 7 सर्कुलर रोड से दिल्ली के लिए रवाना हुए। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और राज्यसभा सांसद बनने के बाद ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। 30 साल की वीरानी के बाद मोतीपुर चीनी मिल में फिर जगी उम्मीद। 7 अंचलों से बुलाए गए 17 अमीन। सीओ की निगरानी में होगा सीमांकन। 3 दशक से बंद पड़ी ऐतिहासिक मोतीपुर चीनी मिल के कायाकल्प की कवायद अब फाइलों से निकलकर जमीन पर उतरने लगी है। वर्षों से वीरान पड़े चीनी उद्योग के इस पुराने गढ़ को फिर से गुलजार करने के लिए बिहार सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। मिल की जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के पहले प्रशांत किशोर को भाजपा ने फिर से एक बड़ा झटका दिया है। बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित मिलन समारोह में जनसुराज के समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी एवं प्रख्यात चिकित्सक डॉ मनोज कुमार सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बिहार सरकार के मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद चंद्रवंशी ने सभी नवागंतुक नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाते हुए उनका पार्टी में स्वागत किया। बिहार में बिगड़ा मौसम का मिजाज। 3 दिनों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। जाने आपके जिले का हाल। बिहार में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का संकट। मौसम विभाग ने गोपालगंज, कैमूर और रोहतास के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, भोजपुर और बक्सर समेत 14 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की। बांकीपुर उपचुनाव। पीके के समर्थन पर घिरे खेसारी लाल यादव। विधायक आईपी गुप्ता ने तेजस्वी यादव से कर दी बड़ी मांग। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव द्वारा बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर का समर्थन करने पर राजद के सहयोगी आईपी गुप्ता भड़क गए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव से खेसारी लाल को पार्टी से तुरंत बाहर निकालने की मांग की है। सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ के दरबार पहुंचे नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव। भाजपा नेताओं ने किया भव्य स्वागत। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने सोमवार को विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर पहुंचकर विधिवत अभिषेक, आरती एवं पूजा अर्चना की तथा प्रदेश और देशवासियों के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। राज्यपाल के मंदिर परिसर पहुंचने पर वरिष्ठ भाजपा नेता ओम कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। गंडक किनारे दहशत की रात।
गांव में घुसा मगरमच्छ, भैंस पर किया हमला, ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर रस्सी से बांधा। सूचना के बाद 8 घंटे में पहुंची वन विभाग की टीम। पूर्वी चंपारण के मलाही थाना क्षेत्र में रविवार देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गंडक नदी से निकलकर एक विशाल मगरमच्छ गांव में घुस आया। शिकार की तलाश में पहुंचे मगरमच्छ ने एक भैंस पर हमला कर दिया, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। हालांकि ग्रामीणों ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए मगरमच्छ को काबू कर लिया और रस्सी से बांध दिए। यह घटना मलाही थाना क्षेत्र की चटिया बड़हरवा पंचायत के वार्ड संख्या 3 की है। बिहार मानसून सत्र का पहला दिन, नीट पेपर लीक पर विपक्ष का हल्ला बोल, कारी सुहैब का भाजपा पर हमला, शिक्षा के भगवाकरण का आरोप, विधान परिषद में निशांत कुमार को जन्मदिन की बधाई। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर सियासी गर्मी देखने को मिली। विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर हमला बोला। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के समझाने के बाद विपक्षी विधायक शांत हुए और कार्यवाही आगे बढ़ी। शाम के सिर्फ 2 घंटे, आखिर विधायकों से सीएम सम्राट चौधरी ने क्यों कही ये बड़ी बात। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए विधायकों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सभी जनप्रतिनिधियों को पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतरना होगा। मुख्यमंत्री ने विधायकों से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाने की अपील की। हर हर महादेव के जयघोष के बीच पटना से सोमनाथ के लिए विशेष ट्रेन रवाना, सीएम सम्राट ने दिखाई हरी झंडी। पाटलिपुत्र जंक्शन पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर सोमनाथ आस्था यात्रा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धार्मिक माहौल के बीच यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिला। विधानसभा सत्र में नहीं पहुंचे तेजस्वी, जेडीयू ने साधा निशाना। बीजेपी ने कहा पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए हैं। जदयू और भाजपा नेताओं ने उन पर निशाना साधा, जबकि राजद ने उनका बचाव किया और बताया कि वे विदेश यात्रा पर हैं। सुपौल दरभंगा नेशनल हाईवे से विकास को मिलेगी नई रफ्तार। 5 जिला के लोगों को होगा बम्पर फायदा। घंटों का सफर होगा, मिनटों में होगा तय। दूरी के साथ खर्च भी घटेगा। उत्तर बिहार की सड़क कनेक्टिविटी को नई उड़ान देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम कदम बढ़ाया है। सुपौल और दरभंगा के बीच प्रस्तावित नए नेशनल हाईवे परियोजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद कोसी और मिथिलांचल के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है। यह परियोजना केवल 2 जिलों को जोड़ने वाली सड़क नहीं होगी, बल्कि उत्तर बिहार की आर्थिक, सामाजिक और सामरिक तस्वीर बदलने वाला एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर साबित हो सकती है। पटना हाई स्कूल के पूर्व छात्रों ने ताजा की यादें। पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल। पटना हाई स्कूल पूर्ववर्ती छात्र संघ द्वारा रविवार को स्थापना दिवस सह पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 1962 से 2024 तक के पूर्ववर्ती छात्र एक दूसरे मिलकर स्कूल की पुरानी यादों को ताजा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, मोहम्मद अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. बसंत कुमार सिन्हा, सांसद नितेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। पहले तेज प्रताप रोहिणी, अब मृत्युंजय तिवारी। आरजेडी में आखिर क्या चल रहा है? बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे ने पार्टी में अंदरूनी कलह को उजागर किया है। उन्होंने अपमानित होने का आरोप लगाया। ये घटना तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य के पुराने बयानों को भी चर्चा में ले आई है। बिहार मानसून सत्र आज से 21 साल बाद सदन में नहीं दिखेंगे नीतीश। तेजस्वी की गैर मौजूदगी से विपक्ष की रणनीति पर उठे सवाल। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में जहां सरकार अपनी उपलब्धियों और विकास योजनाओं का हिसाब किताब पेश करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की तलाश में जुटा है। लेकिन इस बार सत्र का सबसे बड़ा सियासी पहलू ये है कि करीब 21 साल बाद बिहार के किसी सदन में नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं होगी।
4,988 करोड़ से कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल तैयार, बिहार को जल्द मिलेगी सौगात, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बिहार में कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन जुलाई के अंत में पीएम मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क को तेज और सुगम बनाएगा। विधानमंडल में निशांत का ऐलान, नीतीश के मार्गदर्शन में होगा काम, बिहार में ये सब करेंगे सीएम सम्राट। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने पहुंचे। आज उनका जन्मदिन भी है। विधानसभा पहुंचने पर सदन के कई सदस्यों और नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। निशांत कुमार ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि वो सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। पटना समेत 14 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, 30-40 km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मानसून की सक्रियता से बिहार में मौसम सामान्य बना हुआ है। अगले 24 घंटे में पटना सहित 14 जिलों में भारी वर्षा, मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई यानी सोमवार से शुरू गया। वहीं कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विपक्ष के विधायकों ने नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। स्पीकर के समझाने के बाद विधायक शांत हुए। सदन शुरू होते ही राजद के आलोक मेहता और भाई वीरेंद्र खड़े होकर कहने लगे कि नीट में जो धांधली हो रही है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी को लेकर कुछ समय हंगामा देखने को मिला। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का ये पहला मानसून सत्र है। 5 दिवसीय इस सत्र के दौरान सरकार जहां अपने विकास कार्यों और विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। सत्र के पहले ही दिन सदन के बाहर सियासी घमासान देखने को मिला। विपक्षी विधायकों और विधान पार्षदों ने विधानसभा मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लालू यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली रवाना, डॉक्टरों की सलाह पर होगा इलाज। आईजीएमएस से मिली थी शिफ्ट होने की सलाह। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी खराब तबीयत के इलाज के लिए आज दिल्ली रवाना होंगे। जानकारी के मुताबिक लालू यादव दोपहर 1:20 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे, जहां वह विशेषज्ञ डॉक्टरों से मुलाकात कर आगे के इलाज को लेकर परामर्श लेंगे। एनडीए के कुनबे को सम्राट चौधरी ने दिया विकास का मंत्र, विधायकों से की खास अपील। इस काम के लिए मांगे 2 घंटे। बिहार विधानमंडल परिसर में सोमवार को सत्तारूढ़ एनडीए के विधायकों और विधान पार्षदों की अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए के आपसी सहयोग और बिहार के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी घटकों के सहयोग से बिहार को आगे ले जाना है और सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है।